नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टीए की जो वैकेंसी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, उसके लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि भर्ती कोर्ट चली गई है, कोर्ट में फंस गया है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एग्ज़ाम कब तक होगा इसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि जो भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी के तहत ये जो भर्ती हो रही है एग्रीकल्चर टीए की, इसमें 3400 के आसपास पद हैं और इसमें लगभग 38,000 के आसपास परीक्षार्थियों ने अप्लाई किया है। एक्चुअली में एक सीट पर लगभग 11 बच्चे कंपटीशन, तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन कितना कम है इसमें। और इसमें पिट में जिनके नंबर 1 नंबर भी था, मतलब पॉजिटिव अंक भी जिसका था, उसने अप्लाई किया है। जिसके बस नकारात्मक अंक थे उन्हीं को इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, पिट में अप्लाई करने से रोक लगाया गया था और बाकी सबको इसमें अप्लाई करने का मौका दिया गया था। उस हिसाब से इसमें मात्र 38,000 छात्र हैं और ये वैकेंसी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए होती है खाली, तो इस हिसाब से इसमें छात्रों की संख्या कम है और बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो इस वैकेंसी में टोटल 3400 की वैकेंसी है चल रही है। तो इसमें कोर्ट केस जो हुआ है, जो 2014 में एक वैकेंसी आई थी टीए की 6600 के आसपास, उस पर कोर्ट केस चल रहा था, उसी पर फैसला आया है। एक्चुअली में जब वो 6600 के आसपास वैकेंसी आई थी वो यूपी पीएससी के तहत हुई थी, यूपी पीएससी के तहत उसमें हुई थी। इस बार वैकेंसी जो हो रही है यूपी ट्रिपल एससी के तहत हो रही है। तो उसमें ये हुआ था कि आरक्षण को लेकर के थोड़ा असुविधा हो गई थी, आरक्षण को लेकर के उसमें थोड़ा मामला हो गया था, जिसमें कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी और कुछ लोगों को कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो उस हिसाब से लगभग 2300 के आसपास बच्चे हैं जिनको जो कोर्ट से मांग कर रहे थे कि उस समय के हिसाब से उनके साथ अन्याय तो हुआ था, ये तो आपको भी पता है कि उसमें उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणवश फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी। इसलिए वो कोर्ट में गए थे कि इस वैकेंसी में इनको समायोजित किया जाए डायरेक्ट, तो जो कि संभव नहीं लगता है कि 3400 के आसपास वैकेंसी में 2300 बच्चे समायोजित कैसे किया जा सकते हैं। उस पर अभी सरकार ने, कोई आयोग ने फैसला नहीं लिया है फिलहाल। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि इन बच्चों को एग्ज़ाम डायरेक्ट दिला दिया जाएगा, पिट की वैधता इनके लिए नहीं रहेगी। तो यही सबको देखते हुए कुछ बच्चे गए थे जो आयोग में ज्ञापन देने के लिए। तो वहाँ ज्ञापन देने के बाद ये पता चला है कि पेपर आपका मई के आखिरी हफ्ते तक प्रस्तावित है। टेंटेटिव डेट यही है कि मई के आखिरी हफ्ते तक प्रस्तावित है, तो आप ये मान के चलिए पेपर जून में तो हो ही जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि कंपटीशन होने वाला है। ये मत सोचिए कि यहाँ पर छात्रों की संख्या कम है, एक्चुअली में छात्रों की संख्या कम है, लेकिन इसमें वही छात्र बैठेंगे जो क्वालिटी है जिनके अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो फील्ड में जो पढ़ाई कर रहे थे वही ज़्यादातर इसमें सीरियस थे, वही एग्ज़ाम में बैठेंगे। नौकरी बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप लोग तन मन से लगे रहिए, क्योंकि आपका पेपर जून में प्रस्तावित है। बाकी अगर कोई इसके तहत अपडेट आएगी तो हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी भर्ती बोर्ड से ये भी मांग चल रही है कि जो परीक्षार्थी इसमें ये 2300 के आसपास हैं, इनको ऐसा करिए 3400 और प्लस इनको समायोजित करके वैकेंसी को 5800 के आसपास 5700 के आसपास कर दिया जाए, जिससे ये भी समायोजित हो जाए और 3400 वैकेंसी जो सेफ है वो नए कैंडिडेटों के लिए रहे। तो देखो, इस पर बात चल रही है, अंतिम फैसला आयोग ही लेगा इस पर क्या लेना है। वो बहुत ही जल्द आपको फैसला हो जाएगा, क्योंकि मई में डेट जो इसकी प्रस्तावित है, तो ये एग्ज़ाम मान के चलिए आप मई में हो ही जाएगा। आप मई ही तैयारी मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा जून के फर्स्ट वीक में जाएगा। और कोर्ट की क्योंकि कोई अनबन नहीं आई है इस वैकेंसी को लेकर के, इसलिए ये जो अफवाहें फैला रहे हैं गलत फैला रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, लगातार प्रैक्टिस सेट देते रहिए, टेक्स्ट बुक से भी देते रहिए, लगातार मॉक देते रहेंगे तो उससे आपका थोड़ा रिदम बना रहेगा। और अपनी तैयारी पर विशेष फोकस करते रहिए।